देखिएगा 12वीं क्लास के अर्थशास्त्र के छात्र, आज चौथा अध्याय है मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है, इसकी मांग की लोच की जो परिभाषा है, मांग की लोच क्या है? वस्तु की मांग की मात्रा में उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत तथा अन्य कारणों से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम मांग की लोच या मूल्य सापेक्षता कहते हैं। अब इनकी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने जो दी है वो है, किसी बाजार में मांग की मूल्य सापेक्षता का अधिक या कम होना इस बात पर निर्भर है कि कीमत में एक नियत गिरावट आने पर मांग में अधिक या थोड़ी वृद्धि होती है और कीमत में एक नियत वृद्धि होने पर मांग में अधिक या थोड़ी कमी होती है। यह मांग की मूल्य सापेक्षता कहलाती है। इसको प्रोफेसर मेयर्स ने भी अपने शब्दों में व्यक्त किया है। किसी दिए हुए मांग वक्र पर मूल्य में होने वाली सापेक्षिक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्रय की हुई मात्रा में परिवर्तन की माप को मांग की लोच कहते हैं। इसको जे.के. मेहता ने भी अपने शब्दों में परिभाषित किया है। किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में परिवर्तन होने की क्षमता को ही मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। अब इसके प्रकार हैं, मांग की लोच के रूप हैं। कितने प्रकार हैं? तो नंबर 1 आता है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसका मांग की कीमत का लोच का एक सूत्र है, मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। इसको इससे भाग दे दिया जाए। मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आया है उसमें वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आया उससे भाग दे दें तो जो भागफल आता है वह मांग की लोच के मांग की कीमत की लोच के रूप में जाना जाता है। दूसरा है मांग की आय लोच। उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की माप को मांग की आय लोच कहा जाता है। इसका जो मांग की आय का लोच का सूत्र है, मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में आनुपातिक परिवर्तन। इसमें जैसे मांग में कोई जो भी परिवर्तन आया है उस परिवर्तन में आय के जो परिवर्तन प्रतिशत है उससे भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वह मांग की आय लोच के बराबर होगा। ये तीसरा है मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होती है, अतः एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। इसे ही मांग की आड़ी लोच कहते हैं। मांग की आड़ी लोच का सूत्र है, वस्तु की मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। यदि वस्तु की मांग में जो भी प्रतिशत परिवर्तन आया है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उसमें यदि वस्तु की कीमत में जो आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन आया उससे भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वह मांग की आड़ी लोच को समझाएगा या ज्ञात करेगा, या उससे ये स्पष्ट होगा कि
ये मांग की आड़ी लोच है। ये इस तरह से मांग की लोच का पूरा हो जाता है। आगे और बताएंगे। धन्यवाद। अब ये अर्थशास्त्र में चौथा पार्ट चल रहा है और बाकी और कल बता देंगे।